Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with lesson number 8 which is disaster management. अब disaster हम सबको पता है क्या होता है. कोई भी sudden calamity अगर अर्थ के ऊपर आती है, हमारे सराउंडिंग में आती है, वी कॉल देम एज डिज़ास्टर. एंड डिज़ास्टर एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से वी कैन रिलेट कि डिज़ास्टर आया है. इट मीन्स देर इज़ लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ एनवायरमेंटल, राइट, एनवायरमेंटल थिंग्स. तो डिज़ास्टर का मतलब वी ऑल नो कि कुछ भी अगर ख़राब हो रहा है तो वी कॉल देम एज डिज़ास्टर. ओके, अब इस लेसन में यू विल स्टडी कि अब डिज़ास्टर तो आ रहा है, हाउ यू विल मैनेज दैट. ओके, सो हियर वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. एंड आप इसमें पढ़ोगे व्हाट आर अर्थक्वेक, फिर प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आ गया तो. देन कुछ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स भी होती है, यू विल कम टू नो अबाउट दैट. You will also study about landslides and fires. Okay, so these are the things you are going to study in this lesson. But first of all you should know what is meant by disaster. Okay, so a disaster is a sudden calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society. तो डिज़ास्टर क्या करता है? इट इज़ अ कैलामिटी. ओके, इट इज़ अ सडन कैलामिटी विच अकर्स एंड इट इज़ डिसरप्टिंग, मतलब वो ख़राब करता है पूरे सोसाइटी या कम्युनिटी के फंक्शन को. ओके, एंड आपको पता है अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो 3-4 डेज़ तक एवरीथिंग इज़ स्टॉप, सब कुछ बंद किया जाता है. तो इट इज़ अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. देन कॉजेज ह्यूमन, मटेरियल एंड इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस. तो कितने लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे? पहला लॉसेस ऑफ ह्यूमन, देन मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं डिज़ास्टर के वजह से, दैट एक्सीड द कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स. ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी इसको खुद से नहीं कर पाती, गवर्नमेंट हैव टू सेंड सम टीम्स. ठीक है, एंड वो इनको बचाती है, उनको अलग जगह पे लेके जाती है. दे प्रोवाइड देम विथ फूड. ठीक है, एंड दे प्रोवाइड देम विथ अ शेल्टर, एक अच्छी सी जगह जहाँ पे उनको कोई हार्म ना हो पाए. ठीक है, तो इफ़ यू नो आर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑन इट. वो हमारा वेदर, क्लाइमेट सब कुछ चेक कर रहे होते हैं. एंड अगर ऐसा होता है कि कल जो है वो इस एरिया के अंदर देर इज़ स्ट्रॉन्ग विंड्स आर गोइंग टू बी देयर, या माउंटेन फॉल होने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, तो पीपल आर अवेयर अ डे प्रायर. उनको एक दिन पहले बता दिया जाता है, डू नॉट विजिट दैट प्लेसेस. एंड अगर आसपास जो भी लोग होते हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको एक सेफ़ एरिया में लेके जाके उनको सिक्योर किया जाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल द वर्क विच आर डन बाय आवर गवर्नमेंट एंड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, now though often caused by nature, disaster can have human origin. अब disaster सिर्फ natural reason से नहीं आता, we human being can also somehow have some roles in it. तो उसको हम बोलेंगे human origin वाला disaster, also called as man-made disasters. Okay, so here some of the images are given of tsunami, winds. Okay, now what are the different types of disaster? यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, but if you know more you can enter them or write them. Okay, agricultural disasters, diseases and pests, damaging winds, drought and water shortage, earthquake, emergency diseases. We know covid जो है वो एक emergency disease है जिसको गवर्नमेंट ने एक पेंडेमिक डिजीज़ बताई है, राइट. तो बहुत सालों पहले इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ आई थी, वो भी कोविड जैसी थी. एंड इट ऑल्सो कॉज द ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे अभी कोविड की वजह से हुआ है. तो कोविड इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिज़ास्टर, राइट. इससे क्या हो रहा है, वी आर फेसिंग ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस, इकोनॉमी भी हमारी नीचे जा रही है. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ GDP, तो हमारी GDP सबसे नीचे आ गई है, बांग्लादेश से भी नीचे. और हमारा इकोनॉमी जो है वो बहुत कम हो गया है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमरजेंसी डिजीज़, कोविड के सिचुएशन में वी आर फेसिंग ऑल दिस. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ास्टर इटसेल्फ. ओके, देन एक्सट्रीम हीट, फ्लड एंड फ्लैश फ्लड्स, हेल, दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर. ठीक है, नाउ अर्थक्वेक क्यों आता है? बिकॉज सी वन ऑफ द रीज़न अभी अर्थक्वेक आता है तो व्हाट एवरीवन ऑब्जर्व्स इज़ कि हमारा जो लैंड है अर्थ,
उसके ऊपर वाइब्रेशंस आते हैं। अब ये वाइब्रेशंस क्यों क्रिएट होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्मिक वेव्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थ के अंदर वाइब्रेशन आता है विच कॉजेज earthquake. Okay, so how you will define earthquake? Sudden vibrations on the earth and shaking of the earth's surface or ground is called an earthquake. ठीक है, जब अर्थ जो है या ग्राउंड सरफेस जो है वो वाइब्रेट होता है या शेक होता है तो वी कैन कंक्लूड कि इट इज़ एन earthquake. Okay, now this causes seismic waves leading to movement of earth's surface like tremors, shaking, or it goes up and down. ओके, तो सिस्मिक वेव्स की वजह से क्या होगा? अर्थ का सरफेस जो होगा वो शेक होगा, देन वाइब्रेशन जैसा होगा एंड द यू विल फील लाइक कि लैंड जो है वो अप एंड डाउन जा रहा है. ओके, द शॉक्स एंड वेव्स फॉर्म्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शन. अब इंटीरियर ऑफ अर्थ, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट कोर एंड मेंटल इन जोग्राफी, तो ऐसा हमारा अर्थ का सरफेस दिया हुआ है, कोर, मेंटल एंड ऐसे अलग अलग लेयर्स हैं. तो अर्थ में अगर एक जगह पे वाइब्रेशन आ रहा है, इट इज़ स्प्रेड टू ऑल द सर्फेसेस इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज़ द पॉइंट अबाउ द एपी सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस. अभी अर्थ सरफेस है, यू कैन सी यहाँ पे एपी सेंटर लेबल किया गया हुआ है. ठीक है, तो एपी सेंटर के ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट होता है अर्थक्वेक का. ठीक है, दिस इज़ द प्लेट मोमेंट यहाँ पे दिया है, सिस्मिक वेव, राइट, एंड फोकल पॉइंट. तो फोकल पॉइंट जो है सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से एपी सेंटर अटैच्ड होता है. ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्ग कन्वल्स और वेव्स एट फर्स्ट रीच टू दी एपी सेंटर. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले दे विल रीच टू दी एपी सेंटर, देयरफॉर मेजर लॉस अकर नियर टू दैट एरिया. तो जहाँ पे सबसे एपी सेंटर वाला एरिया जो होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आएंगे, वो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ होंगे. ओके, एंड इसका पता लगाने का काम इज़ ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच वर्क्स 24 आवर्स कि हमारा क्लाइमेट कैसा है, वेदर एनी हार्म्स. अर्थक्वेक आने वाला होता है तो दे कम टू नो. अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है, दे ऑल्सो मेजर द अर्थक्वेक कि इतना अर्थक्वेक आया था, राइट. सो दे मेजर कि कितने लैंड में वाइब्रेशन हुई है एंड दे गिव अस एवरी डिटेल अबाउट अर्थक्वेक. ठीक है, नाउ शॉक्स अकर्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक कैन बी माइल्ड और इंटेंसिफाइड. माइल्ड मतलब शॉक ऐसे होंगे जिससे ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा, बट कुछ शॉक ऐसे भी हो सकते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे विच विल बी वेरी इंटेंसिफाइड. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है शॉक्स. लाइक इफ़ यू कैन सी दिस बिल्डिंग, इस पर क्रैक्स आ गई है, बिल्डिंग्स कैन फॉल ऑफ, माउंटेन्स कैन फॉल ऑफ. ठीक है, on the earth mild earthquake occur in larger number than the intensified or runners. तो अभी तक जो भी हम नॉर्थ रीजन में देखते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आते जाते रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो माइल्ड होता है, इट इज़ नॉट दैट सीवियर और इंटेंसिफाइड. एवरी डे अर्थक्वेक्स आर नोटिस्ड एट सम और दी अदर प्लेसेस ऑन दी अर्थ, राइट. हम न्यूज़ में देख ही लेते हैं एवरी मंथ. इफ़ यू कॉन्स्टेंटली वॉच टीवी न्यूज़ तो यू विल सी कि मंथ में एक बार एक जगह पर अर्थक्वेक आ ही जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, एवरी ईयर नियरली 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक्स अकर ऑन अर्थ. तो साल में 12,400 से 14,000 तक का अर्थक्वेक आता है. ओके, एंड दिस इज़ ह्यूज इन नंबर, राइट. इतना ज़्यादा तो रेनफॉल भी नहीं होते इतने दिन जितने दिन अर्थक्वेक आ जाते हैं. So from this it is noticed that earth is continuously vibrating. Okay, earth continuously vibrate होता है, but जब earth के अंदर seismic waves ज़्यादा हो जाएंगे तो वो vibration जो है एपीसेंटर पे बहुत ज़्यादा vibrations आएंगे and जिसकी वजह से it will spread to all the areas. Okay, now the machine or the instrument which records the earthquake is called as seismograph or seismometer. So this is the instrument which is used to measure the earthquake. एंड उसको हम किस में मेजर करेंगे? रिचर स्केल में. जैसे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, वैसे ही अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड इन रिचर स्केल. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट. ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर मेंशन बिलो, स्टडी देम केयरफुली. अब अगर अर्थक्वेक आता है
अर्थक्वेक आने के कॉजेज़ क्या है, मतलब किस रीज़न से अर्थक्वेक आ सकते हैं, एंड अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सी, अब अर्थक्वेक क्यों आ सकता है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो अर्थक्वेक आ सकता है। अगर बिग डैम्स, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, उनके ऊपर कुछ स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा है, तो अर्थक्वेक आने के चांसेस है। माइनिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे माइनिंग में क्या किया जाता है, ग्राउंड लेवल को बहुत अंदर तक डिग किया जाता है, जिसके वजह से ये वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, एंड माइनिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अर्थक्वेक आता है। देन अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट किया जाता है बहुत सारे जगह पर, बिकॉज हम अपने ग्राउंड लेवल पे तो एटॉमिक टेस्ट नहीं कर सकते, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको अंडरग्राउंड किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच अर्थक्वेक आने के चांसेस है। देन वाटर परकुलेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ. Due to tremendous heat, the water converts into steam, and the steam form tries to come out from the loosened earth surface, causing earthquake. अब जो वाटर, अभी समझो हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स है, वो क्रैक्स के अंदर वाटर जाएगा, एंड बिकॉज सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो दिस वाटर विल बी कन्वर्टेड टू हीट, एंड ओके, एंड ये हीट जो है इट विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जिसके वजह से अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब अगर अर्थक्वेक आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, ठीक है, इनमें से किसी भी रीज़न के वजह से अगर अर्थक्वेक आ रहा है, तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन आवर अर्थ। पहला तो ह्यूमन बींग्स का लॉस होगा, राइट, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दिस ऑल विल बी अफेक्टेड फर्स्टली। देन इकोनॉमिक लॉस होता है, बिकॉज बिल्डिंग्स गिर जाती है, सब कुछ बंद रहता है, तो इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल्स गिरते हैं, पाइपलाइन गिरते हैं, हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर डिस्ट्रॉयड। तो गवर्नमेंट को, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ इंसेंटिव्स देती है, जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है, दे नीड टू रिपेयर एवरीथिंग, तो वहाँ पे फंड्स चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमी इफेक्टेड हो जाती है वन और द अदर वे, ओके। देन इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, ठीक है। तो अभी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, देन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ विच द फूड चेन कैन ऑल्सो बी इफ़ेक्टेड, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड कि द फूड चेन की ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को देन बर्ड खाता है, बर्ड को स्नेक खाता है, स्नेक को आउल खाता है, एंड देन आउल डिकम्पोजेस। सो दिस इज़ द फूड चेन दैट फॉलोज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स एनिमल्स अफेक्टेड होंगे, तो दिस फूड चेन विल बी अफेक्टेड, ओके। देन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर और स्ट्रीम चेंजेस। अब वाइब्रेशंस के वजह से क्या हो सकता है, जो रिवर और स्ट्रीम्स अभी समझो नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट द डायरेक्शन चेंजेस। इफ़ यू रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ केदारनाथ, आपने अगर मूवी देखी है केदारनाथ, तो यू कैन इमेजिन इतना बड़ा डिज़ास्टर था वो एक तरह से, राइट। वो क्यों हुआ था, बिकॉज इट वॉज टोल्ड कि कुछ साइंटिस्ट थे जो रिवर का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। सो इफ़ यू कैन इमेजिन कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो जिस वजह से कॉजेज़ हो रहा है या कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है, तो indirectly we are the one who is going to suffer, okay. Then possibility of the fires in cities increases. Now if you have seen news, और तो आपको पता होगा कि जब अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उनको बंद किया जाता है, बिकॉज अर्थक्वेक आने के बाद देयर आर चांसेस कि फायर हो जाए, ओके, बहुत सारे सिटीज़ में। एंड इफ़ देर इज़ अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशन, इट मे क्रिएट सुनामी वेव्स एंड देयर बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल रीजन। अगर अर्थक्वेक ओशन के अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा वेव्स आएंगे, पानी के वेव्स, जिसकी वजह से सुनामी आएगी, ओके, एंड इट विल अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स। इफ़ यू हैव सीन दिस, ये क्या है, एक तरह से यू कैन से कि सुनामी आती है तो क्या होता है, सब जो पानी होता है वो सिटीज़ के अंदर आ जाता है, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट गेट्स अफेक्टेड, एंड देन लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस। सो दिस आर सम ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ओके। नाउ व्हाट प्रिवेंशन यू कैन टेक। अगर अर्थक्वेक आया है तो व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन पीपल नीड टू टेक एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक।
पहला, इफ़ यू आर एट होम देन डो नॉट गेट स्केर्ड एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस. अगर अर्थक्वेक आ रहा है, कभी ऐसा सिचुएशन हो रहा है इन फ्यूचर, तो डो नॉट गेट स्केर्ड, डरना नहीं है. एंड इन यहाँ से वहाँ भागने से अच्छा यू स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस, एक सेफ जगह ढूंढो, वहाँ पे खड़े हो जाओ. और एल्स यू कैन गो नियर द टेबल. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन गो एंड sit and cover yourself. ठीक है, either sit on the floor or below the bed or any other furniture and cover yourself until the movement of the earth stops. because अभी आपको खुद को कवर क्यों करना है? बिकॉज अर्थ को एक आ रहा है, अर्थ वाइब्रेट हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो होगी आपके घर की वो हिलेगी, दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो इट में फॉल ऑफ. इसलिए आपको एक सेफ जगह ढूंढनी है और उसके नीचे जाके आपको बैठना है. ओके, now if there is no table or any other shelter, then sit in any corner of the room and cover your head by folding your hands around it. ठीक है, you should cover your head with your hands and you should go to a safe place and sit in one corner. यहाँ वहाँ भागना नहीं है. ओके, so these are some of the precautions you can take. and अभी तो आप घर में थे, but if you are in the vehicle or you are outside, तो क्या कर सकते हो आप? If you are in the vehicle or outside the house, then park your vehicle at a safe place and sit inside it. अब आपको vehicle को एक safe जगह पर लेके जाना है, ऐसी जगह पर जहाँ पे trees ना हो and electric poles ना हो. वाई? बिकॉज दे में फॉल ऑफ, वाइब्रेशंस हो रही है, तो ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रिक पोल्स उस टाइम गिर जाती है. ओके, तो दे में फॉल ऑफ ऑन द कार, तो आपको कार को एक सेफ प्लेस में लेके जाना है जहाँ पे ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो. ठीक है, नाउ अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक. हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करना है, बिकॉज एज आई सेड इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं की जाती आफ्टर और ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना. इंस्टेड यू शुड यूज़ स्टेयरकेस. ठीक है, देन डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिज़िकल मूवमेंट. और फिज़िकल मूवमेंट मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से वहाँ भागो. ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ वहाँ हिलना चाहिए, बट भागना नहीं है. उसी जगह पर बैठ के यू नीड टू डू सम फिज़िकल मूवमेंट. ओके, आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर. हैंड्स टू अवॉइड इट, केयरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई. अब जो घर में मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसको स्विच ऑफ करना है, बिकॉज इट में कैच फायर. ओके, डू नॉट यूज़ कैंडल्स, लैंटर्न्स और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज़ टॉर्च और बैटरी. तो जब अर्थक्वेक आ रहा होता है, यू शुड नॉट यूज़ कैंडल्स, लैंटर्न्स एंड ऑल. ठीक है, मैच बॉक्स भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इट कैन कैच फायर. ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स को या कुछ लॉज बना के रखे हैं, एंड जो बिल्डर्स होते हैं उनको वो फॉलो करके बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है. बट बिल्डर्स ये करते नहीं है. वाई? बिकॉज वी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. हम उनको पूछते नहीं हैं कि वी नीड एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग ओनली. ऐसा कोई पूछता है? वी डोंट आस्क देम ना, इसलिए वो बनाते भी नहीं है. एंड इफ़ यू स्टॉप परचेसिंग दोज फ्लैट्स जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे will have to make earth resistant buildings, right? See, the construction which do not get damaged due to earth movement up to a certain limit. अब यहाँ पे earthquake जो है अभी तक mild आता है, right? तो mild earthquake में वो building को कुछ affect नहीं होगा, तो उस buildings को हम क्या बोलते हैं? earthquake resistant building. ठीक है, now to construct tall buildings, Indian Standard Institute has made some code of conduct. उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि एज़ पर दिस लॉ और एज़ पर दिस नंबर कोड यू हैव टू डिज़ाइन दिस बिल्डिंग लाइक दिस. ओके, तो बिल्डर्स हैव टू फॉलो देम. नाउ बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज़ पर IS 456 एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड एज़ पर IS 1893. ठीक है, दिस आर द क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन और स्ट्रक्चर. एंड IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस. अब ये बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जो सिस्मिक वेव्स आ रहे हैं और जो सिस्मिक फोर्स आ रहा है बिल्डिंग पे, उससे बिल्डिंग अफेक्ट ना हो पाए. बिल्डिंग्स को ऐसे कोड से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ओके, बट
एज आई सेड हम अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वी आर नॉट आस्किंग बिल्डर्स ऑफ देम, एंड इसलिए बिल्डर्स बनाते नहीं हैं. एंड इफ़ यू गो एंड आस्क देम दे विल टेल कि भाई अगर हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना दिया तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा एंड पीपल वोंट बाय दोज कॉस्टली होम्स. ठीक है, तो दे विल हैव दिस रीज़न. बट आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट विथ दिस एंड वी शुड आस्क, and the society you are in today, you should also ask your parents whether it is earthquake resistant or not, because this lesson is given in your textbook to make you aware of certain things, right? तो हमें अब पता चल गया है कि we should ask for earthquake resistant buildings. So you can, whenever your parents go to purchase new house, always ask them this question. Okay, नाउ एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन हो जाता है वैसे नहीं होता, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड. एंड टू गेट प्रायर इमिटेशन अबाउट अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक के बारे में पहले पता करने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक लेज़र रेंजिंग वेरी लॉन्ग बेस लाइन, गिगर काउंटर, क्रिप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज एक्सेट्रा आर यूज, ताकि हमें अर्थक्वेक के बारे में पहले से पहले पता चल सके. ओके, एंड वी कैन फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी सेफ. ओके, नाउ फायर भी 3 टाइप्स के फायर होते हैं, एंड नॉट टाइप्स, यू कैन टेल देम एज क्लास. तो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर एंड क्लास सी फायर. ठीक है, नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फायर की भी वही टाइप्स है. क्लास ए फायर जो है उसमें सारे सॉलिड सब्सटेंस होंगे, क्लास बी फायर में सारे लिक्विड सब्सटेंस होंगे, एंड क्लास सी फायर में सारे गैसियस सब्सटेंसेस होंगे. ओके, सी सॉलिड सब्सटेंस में क्या आएगा? कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल्स आर देयर फ्यूल सोर्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जल्दी से उन पे फायर कैच कर लेगा. तो एग्जाम्पल इज़ वुड, क्लॉथ्स, कोल, पेपर, दे आर ईजिली फ्लेमेबल ना. तो ये सारे किस में आएंगे? दे विल बी इन क्लास ए फायर, एंड दिस फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर. इसको हम पानी से वी कैन मेक द फायर ऑफ. ओके, नाउ क्लास बी फायर में आएगा लिक्विड सब्सटेंसेस. नाउ फायर कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल, पेंट्स, इन सब लिक्विड चीज़ों के वजह से जो फायर लगती है उसको हम बोलते हैं क्लास बी फायर. ओके, ऑल दिस सब्सटेंसेज आर लाइटर देन वाटर, देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है, अब लिक्विड सब्सटेंसेस के वजह से अगर फायर होती है तो वी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, एंड इफ आई होप सो यू हैव सीन रेड कलर का एक सिलेंडर जैसा होता है. इफ़ यू गो टू मॉल और इवन इन योर बिल्डिंग्स एक रेड कलर का सिलेंडर लिखा होता है जिस पे फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होता है. ओके, तो वी यूज़ दैट. देन क्लास सी फायर इज़ गैसियस सब्सटेंसेस, फायर्स कॉज ड्यू टू एसिटाइलिन. देन एलपीजी के केसेस आपने सुना होगा कि गैस फट गया है. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ क्लास सी फायर, जिसको हम बोलेंगे गैसियस सब्सटेंसेस. ठीक है, देन क्लास डी फायर इज़ केमिकल सब्सटेंसेस. अगर केमिकल्स के वजह से फायर हो रहा है तो वी कॉल देम एज क्लास डी फायर. एंड यहाँ पे केमिकल्स कौन से हैं? फायर कॉज ड्यू टू कंबस्टिबल मेटल्स लाइक पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम विच रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर. तो कंबस्टिबल मेटल के साथ जब ये केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, सॉलिड सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, एंड दे रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या होता है? दे विल combine with water and it will explode. And other chemicals कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, they also react with water at high temperature, and जब ये पानी के साथ आएंगे तो they will explode, फट जाएंगे. ओके, देन क्लास सी फायर इज़ इलेक्ट्रिसिटी. अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी आग लग जाती है, तो अ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज क्लास सी फायर, एंड टू एक्सटिंग्विश सच फायर पावर इज कट ऑफ, एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स आर कॉस्ट. अगर आप कभी मेन स्विच के पास देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है फायर के. तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उस वक्त जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ़ किया जाता है, राइट. एंड वो फायर को कैसे हम ऑफ़ करेंगे? बाय यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर. एंड फायर एक्सटिंग्विशर से फायर बुझता क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इफ़ यू हैव सीन तो उसमें वाइट कलर का पाउडर निकलता है व्हेन यू स्प्रे दैट. ओके, नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन?
तो देर आर 3 मेथड्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर. ओके, पहला क्या है, कूल आउट और यूज़ ऑफ वाटर. तो आपको क्या करना है, टू एक्सटिंग्विश फायर वाटर इज़ मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, है ना. एंड इफ़ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर, if you spray water on the fire or around the fire, it creates cooling effect and helps to control the fire. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will use water. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो easily available होती है and we do not have to store them. अभी जैसे fire extinguisher cylinder की बात आती है तो you have to store them अपने आसपास, वो ख़त्म हो जाता है, यू नीड टू रिफ़िल दैट. ओके, तो यहाँ पे वाटर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ईजिली अवेलेबल एंड यू स्टोर देम फॉर पर्सनल यूज़. आप ये सोच के नहीं रखते कि अगर फायर आ गया तो वी विल यूज़ दैट वाटर. तो इट इज़ वन ऑफ द ईजिली अवेलेबल लिक्विड विच यू कैन यूज़ टू एक्सटिंग्विश द फायर. दूसरा क्या है, सप्रेस द फायर. ठीक है, टू कंट्रोल द फायर विच इज़ कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर सैंड या सॉइल डाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड मेथड टू स्टॉप द फायर टू स्प्रेड. ओके, इफ़ वी स्प्रेड अ फ्रॉथ लाइक सब्सटेंस ऑन द फायर, इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एयर एंड फायर. अब आपने देखा होगा जितना ज़्यादा हवा आएगी उतना ज़्यादा फायर जो है वो बढ़ता जाता है. तो जब हम सैंड या सॉइल डालते हैं तो एयर एंड फायर के बीच का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. एंड दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर विच आर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल. ओके, नाउ थर्ड वे इज़ कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, पेपर हो गए, दे कैच फायर ईजिली, दे आर flammable substances, so we need to keep them away. Now in this method all flammable substances are kept away from the fire. Any wooden article or flammable substances must be kept away so that no source is left for the fire to spread. Because जैसे जैसे उसको चीज़ें मिलती जाएगी it will catch fire, तो हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाना है. And remember one thing, अगर कहीं पे भी फायर लगी हुई है and you see your LPG सिलेंडर, जो हम घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो आसपास है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ उसको ऑफ़ करना है सिलेंडर को. ओके, बिकॉज इट कैन कैच फायर ईजीली. ठीक है, and it sprays water in all direction around the fire. Stirrup pump is the best device. यहाँ पे फायर को कंट्रोल करने के लिए we use a pump, जिसको बोलते हैं हम लोग stirrup pump. ओके, सो दिस आर द 3 मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन. नाउ लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, मोस्टली न्यूज़ में ही दिखाते हैं ये कि जो माउंटेन रीजन है, हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक लग जाती है एंड बोला जाता है कि लैंडस्लाइड है वो एरिया में. राइट, मूवीज़ में भी हमने देखा है ये. तो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड के टाइम पे जो माउंटेन होता है उसके बिग रॉक्स जो है वो नीचे गिरते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हो सकता है, अगर वहाँ से लोग पास ऑन करेंगे तो उनके ऊपर रॉक्स गिर सकता है एंड दे कैन लीड टू अ डिज़ास्टर. राइट, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड होने वाला है. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ कुल्लू मनाली हो गया, देन शिमला हो गया, दे आर माउंट हिली रीजन्स, देन कश्मीर हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है एंड पीपल फेस सो मच ऑफ ट्रैफिक देयर बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड्स, बिकॉज सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं. ओके, see what is landslide. A landslide is defined as movement of mass of rock, debris or earth down a slope. अब ये माउंटेन है, इसका इतना बड़ा पार्ट it is going to fall down, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, landslides. Okay, landslides are a type of mass wasting which denotes any down slope. It is called as mass wasting, यानी हमेशा नीचे की तरफ आएगा. Okay, natural cracks and fissures present in hard rock causes their breaking. मतलब नेचुरली भी माउंटेन्स पे क्रैक आ जाते हैं बिकॉज ऑफ विच अगर माउंटेन वीक है तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं. ओके, एंड ड्यू टू दैट लैंडस्लाइड आने के चांसेस है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन. वाटर एंटरिंग दिस क्रैक्स कॉजेज वेदरिंग ऑफ दिस रॉक. अभी समझो माउंटेन्स के ऊपर वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राइट. अब हैवी रेन आ रही है एंड माउंटेन्स के ऊपर क्रैक है, तो वाटर विल एंटर दोस क्रैक एंड क्या होगा, द माउंटेन विल बी अनेबल टू होल्ड ऑन दैट कैपेसिटी. तो क्या होगा, ये बड़े बड़े रॉक्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे. ओके, वेट इंक्रीजेज, दिस रॉक स्लाइड्स ऑन द स्लोपी रीजन एंड सेटल एट द लोअर स्लाइड. दिस इज कॉल्ड एज कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट. ओके, what are the causes of landslide?
any after effect of natural disasters like earthquake, tsunami, heavy rain, storms, flood causes landslide. अगर अभी समझो कोई एरिया है वहाँ पे earthquake आया है तो वहाँ पे there are chances कि landslide हो because earth में vibrations हुए हैं. देन सुनामी आया है तो भी देर आर चांसेस कि लैंडस्लाइड हो. ओके. देन अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज सॉइल इरोजन. अब आपने देखा होगा माउंटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉइल प्रेजेंट होता है एंड इफ़ वी कट द ट्रीज नियर द माउंटेन तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा विच कैन लीड टू लैंडस्लाइड्स. ओके. देन वाइल बिल्डिंग रोड्स इन माउंटेन्स देर इज़ लॉट ऑफ डिगिंग एंड दैट मेक्स द वाटर माउंटेन वीक. है ना, अभी माउंटेन पे सबको जाना पसंद है एंड वी आर मेकिंग अ वे टू गो ऑन दैट टॉप. राइट. इसके वजह से क्या किया जा रहा है, माउंटेन के यहाँ पे रोड्स बनाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ विच आर माउंटेन इज़ गेटिंग वीक एंड ये भी एक रीज़न है लैंडस्लाइड होने का. ओके. देन व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड. रिवर गेट्स फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ. लैंडस्लाइड आने के बाद क्या होगा, रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी आएगा उसमें एंड इवन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर कैन चेंज. ओके. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर. अब आपने देखा होगा माउंटेन के थ्रू जो वाटरफॉल होता है वो क्यों बनता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स. ठीक है. देन देर इज़ लाइव एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन लार्ज स्केल. ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक ऑन स्लोपी एरियाज कोलैप्स ऑन लो लाइंग लैंड. राइट. देर आर ह्यूज लॉस ऑफ द ट्रीज बिकॉज बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो नीचे गिर जाएंगे बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स. माउंटेन्स के ऊपर इतने सारे प्लांट्स होते हैं, दे विल ऑल्सो गेट करप्टेड. राइट. देन लैंडस्लाइड अफेक्ट द ट्रैफिक बिकॉज माउंटेन्स के कुछ रॉक्स जो है वो नीचे गिरने वाले होते हैं तो पुलिस क्या करते हैं, दे ऑलवेज stop people going from there, so this leads to high traffic in that area. Okay. then landslide destroy plant life on it. है ना, माउंटेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो अगर कुछ पार्ट रॉक गिर जा रहा है अगर नीचे तो इट इज़ अफेक्टिंग द प्लांट लाइफ ऑन लार्ज स्केल. राइट. सो दिस आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ landslides. Now these are the causes and effects, but what are the precaution and safety measures which you need to follow? तो पहले you should have a habit of switching off the gas regulator when not in use, especially during night. अब नाइट टाइम पे हर कोई नहीं करता. everyone need to switch off the gas regulator. okay. also switch off the electrical appliances when you are going out of the house. अगर आप बाहर जा रहे हो तो you should always off the main switch of the house. okay. then to make others alert, call them for help and shout loudly. अगर आप के साथ कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है, what you should do, you should make aware. आपको दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा तो you should shout और call them. okay. then call fire brigade. अगर कहीं पे यू कैन सी कि फायर लगी हुई है एंड नो वन इज़ रिस्पॉन्डिंग, सो यू शुड फर्स्टली कॉल फायर ब्रिगेड बिकॉज पानी से कुछ नहीं होने वाला, दे नीड फायर ब्रिगेड. ओके. देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड विथ यू कि अगर किसी को कुछ भी हार्म हो रहा है दे कैन ईजिली बी केयर्ड. जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है तब तक आप उसको एक फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो. तो एवरी हाउस शुड हैव अ फर्स्ट एड. ओके. So these are some of the precautions you need to take and you should always follow these habits ताकि अगर in future you do not face any problem. okay. now disaster relief planning. disaster आता है तो यहाँ पे government and we also have some planning because हम ऐसे नहीं कर सकते कि कल डिज़ास्टर आने वाला है तो हम आज प्लान करेंगे. ठीक है. वी नो डिज़ास्टर कभी भी आ सकता है बिकॉज इट अकर्स नेचुरली. राइट. तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग होती है एंड इफ़ द प्लान इज़ प्रिपेयर्ड इट विल हेल्प एनी डिज़ास्टर रिलीफ इन द स्कूल. फॉर दैट प्रिपेयर द चार्ट एज गिवन. यहाँ पे मेन पॉइंट्स एंड द थिंग्स विच यू नीड टू नोट आर गिवन. ठीक है. प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल. अब नेम क्या है, एड्रेस क्या है स्कूल का. देन नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हेड मास्टर विथ कॉन्टैक्ट नंबर. प्रिंसिपल का रेसिडेंशियल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए. नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स. अब स्कूल को मैनेज करने के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं उनका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए. देन कितने स्टाफ स्कूल के अंदर है. दिस ऑल इन्फॉर्मेशन नीड टू बी नोटेड डाउन. ओके. देन एक स्कूल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है एंड ये चेक करती है कि स्कूल के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, वेदर दे आर मेकिंग चिल्ड्रंस अवेयर ऑफ देम.
देन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेफ्टी, कम्युनिकेशन कमिटी, दिस आर ऑल द member or committee which are formed for disaster management. Okay, then detailed information about school building. आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई emergency हो रही है या front gate पे कुछ हुआ है तो you should know the back gate जहाँ से आप बाहर escape कर सको. Okay, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स कितने हैं, क्लासेस कितने चल रहे हैं, रूफ्स कितने हैं, एंड अगर रूफ्स है तो कैसे बना हुआ है, वो वुडन के हैं या सीमेंट के हैं. ओके, यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज़ द एज ऑफ द बिल्डिंग, कितने साल पुरानी है आपके स्कूल. ठीक है, दिस आर द थिंग्स विच नीड टू बी नोटेड. देन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल ग्राउंड, टाइप्स ऑफ द प्ले ग्राउंड, वेदर द वहाँ पे प्रेयर स्पेस कहाँ पे है, खो खो कहाँ पे खेला जाता है, कबड्डी एंड अदर ग्राउंड्स, सो यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ देम. देन डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मेन रोड. ठीक है, जो स्कूल ग्राउंड है वो मेन रोड से कितने दूरी पे है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. देन पॉसिबल हज़ार्ड्स इन द स्कूल, नेम एंड टाइप ऑफ द डेंजर. अब ये स्कूल के अंदर क्या डेंजरस थिंग हो सकती है, यू एवरी दिस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, देन डिस्ट्रक्शन इन द पास्ट एंड करंट प्लानिंग, पहले उससे क्या डिस्ट्रक्ट हो चुका है एंड व्हाट आर द प्लानिंग्स टू अवॉइड देम. देन डेली रूटीन पता होनी चाहिए स्कूल का, व्हाट इज़ द टाइम टू स्टार्ट, स्कूल ब्रेक कब होता है, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन दे लीव, डेली एक्टिविटीज़ क्या हो रही है स्कूल के अंदर. ओके, देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल, कि मैप के पास क्या क्या होना चाहिए, ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल, देयर स्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, एंट्रेंसेस, place of probable dangers in the school, safe places at the time of disaster, nearest road. So every children in the school must be aware of all this thing, and गेट के पास ये मैप होना चाहिए, हर एक फ्लोर पे ये मैप होना चाहिए, ताकि अगर कभी कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो चिल्ड्रंस कैन यूज़ दोज मैप एंड दे कैन एस्केप. ओके, दिस मैप मस्ट बी एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट बी गिवन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट. ओके, then mock drills in the school, every month a mock drill must be conducted in the school, ताकि हमें पता चल सके कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है या नहीं. It should include possible hazards and the measure taken against them, and the date, time, number of students and shortfalls must be noted down. Okay, so these are the things. Now गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन कोलैबोरेशन विद इंडियन Mountaineering Institute, an international center for mountain development. It has launched a program जिससे वो देख सके कि पहले से पहले उनको पता चल सके कि earthquake क्या आने वाला है, कब आने वाला है, उससे इफ़ेक्ट क्या होगा, landslides कब आएंगे और उससे इफ़ेक्ट्स क्या होगा. ओके, देन देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड वर्ल्ड जियोलॉजिकल फोरम, जो हमें हेल्प करती है ये सारी नॉलेज देने में. ओके, so this is all what we needed to study in this lesson. I hope you are clear with earthquake, landslides, fire, कि उसके causes क्या है, effects क्या है, उससे prevention कैसे कर सकते हो. Okay, so thank you everyone, we are done with this lesson.